आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। जब कोई आपको ठेस पहुंचाता है, वो आपको वापस नहीं चुका सकते। वो आपको वापस नहीं दे सकते जो उन्होंने आपसे लिया था। मेरे पिता ने मेरा बचपन चुरा लिया था, उन्होंने मेरी मासूमियत चुरा ली थी, पर वो मुझे ये वापस नहीं कर सकते थे। मैंने बहुत साल तक कोशिश की हर एक से संसार से वसूल करने की। क्या आप सुन रहे हैं? और उसे उसकी वसूलने की कोशिश ना करे जो किसी ने आपके साथ ना किया। व्यवस्था विवरण 8:3 उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वहां मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाए, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। अब क्या मतलब है इसका? मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, ये चीजों के बारे में बात करना हुआ। यदि आप आगे जाकर व्यवस्था विवरण 8 पढ़ें, जिसको पढ़ने का आज मेरे पास समय नहीं है, वो इस विषय पर आता है ये कहते हुए, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्गों में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उनकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। आप बाइबल का हर शास्त्र वचन जो विश्वास पर है उसे अंडरलाइन कर सकते हैं उनके इर्द गिर्द चक्र बनाकर, और इसका दरअसल मतलब ये नहीं कि आपको विश्वास है जब तक कि आप परीक्षा में डाले नहीं जाते। आप जानते हैं हम नहीं करते सिर्फ इसलिए कि हम चर्च में एक साथ आ सकते हैं और थैंक्स गिविंग के बारे में गीत गा सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम धन्यवादी लोग हैं। हमें तब पता चलता है हम धन्यवादी हैं या नहीं यदि हमारे जीवन में कुछ काम न कर रहा हो और हम फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता 119:7 जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा शुद्धिकरण के अनुभवों द्वारा, तब मेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। ओ शुद्धिकरण का अनुभव क्या है? ओ ओ ओ पवित्र करने वाला आपकी धर्मी दंड आज्ञा। आपका निर्णय किसी दंड के विरुद्ध जो किसी विशेष विचार और व्यवहार के विरुद्ध दिया गया हो। 3 साल पहले जब मैं क्लीववेल्ड में थी, एक महिला यहाँ आई क्योंकि वो मुझे टीवी पर देखती थी और वो सचमुच मुझसे बहुत प्रभावित थी। वो उद्धार प्राप्त नहीं थी और परमेश्वर को नहीं जानती थी। उसे चरस की लत थी और उसने इसका सेवन किया था और उसे सालों साल इस्तेमाल किया था, और 3 साल पहले ठीक इसी कमरे में उसने प्रभु को अपना जीवन दे दिया। अब अपने मुंह से उसने कहा, परमेश्वर ने सचमुच मुझे स्पर्श किया, सचमुच मुझे छुआ, तो मीटिंग खत्म हो गई थी। वो वापस अपने होटल में जा रही थी। वो मोड़ पर कदम रखती है और कुछ होता है और उसकी दुर्घटना हो जाती है, घुटना बर्बाद हो जाता है। खैर अब हम सोचेंगे, खैर प्रभु मेरा मतलब है ये महिला अभी अभी तो उद्धार पाई थी। चलिए भी मेरा मतलब है मुझे यकीन है मैंने ये सोचा होता। पता है मैं उस महिला को ये कहने की कोशिश कर रही थी कि तुम अच्छी हो, और अब ये है जो उसके मुंह से निकला। उसने प्रभु को अपना जीवन दे दिया। वो अपने घुटने को तबाह कर देती है। वो बिस्तर से नहीं उठ सकती। वो अब कुछ नहीं कर सकती सिवाय इसके कि उस संदेश के बारे में सोचे जिसका मैंने प्रचार किया था। ओ कि आप सुने। तो यही करते हुए उसके 8 या 9 दिन बीत गए। उसने बस हर बात जो मैंने कही उस पर सोचा और उस पर ध्यान लगाया और इसके बारे में सोचा और उसके बारे में सोचा, और इसके लिए ये इतना सच हो गया जब वो औरत उठने के काबिल है उसे ये पता चला कि अपने चरस के व्यसन से वो पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। हाँ, चलो भी वो ठीक वहां पीछे बैठी है। वू!
अब मैं ये कह रही हूँ कि परमेश्वर ने उसकी टांग तोड़ी थी। इस तरह की बातें परमेश्वर नहीं करते, पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। वो जरूर ये कह सकती है, मुझे जरूर एक अनुभव हुआ है और मैं उसे पवित्र करूंगी। ठीक है, हम इसे एक पवित्र घटना बनाने वाले हैं। शैतान ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, पर बाइबल में यह लिखा है कि हर चीज जो शत्रु करने की कोशिश करता है, परमेश्वर उसे हमारी भलाई में बदल देंगे। खैर, अब आप देखें, उसे कहीं ज्यादा मिला जो मैंने उसे उस रात अपनी शिक्षा में बताया था। उसे व्यक्तिगत अनुभव हुआ और परमेश्वर की मुक्ति कराने वाली सामर्थ्य मिली, इसलिए वो सचमुच एक रिहाब सेंटर में जा सकी, जहां वो लोग जो ड्रग्स के लती हैं, और ईमानदारी से कहूं तो असल में वो उनकी बहुत बेहतर मदद कर सकती थी बजाय उसके जो मैं कर सकती थी, क्योंकि मुझे कभी ड्रग्स की लत नहीं थी। मैं 73.5 वर्ष तक जीवित रही हूँ, इसलिए मेरे ख्याल से कुछ पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब तक मुझे कुछ पता होना चाहिए। इसलिए बस मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ जो मेरे अनुभव से मुझे सीखने को मिली, और इन बातों के प्रति मैं इतने यकीन से कह सकती थी, यदि मेरा जीवन इस पर श्रापित ना होता। ये एक बात है जो मैं जानती हूँ, वो पीड़ादायी और अन्यायी बातें जो हमारे साथ होती हैं, वो हमेशा भलाई में ढलेगी यदि हम परमेश्वर से प्रेम करें और सचमुच उनकी इच्छा चाहें। और मैं ये भी जोड़ूंगी, यदि हम एक अच्छा रवैया रखें, क्योंकि मैं नहीं सोचती कि आप एक बुरा रवैया रखते हुए कोई चमत्कार पा सकते हैं। विश्वास का हमेशा अच्छा रवैया होता है। चलो ये फिर से कहें, विश्वास का हमेशा अच्छा रवैया होता है। पता, मैं ये अक्सर कहती हूँ, पर मैं ये कहा करती थी, पता है, ये मेरा जीवन बढ़िया है, काश मेरा बचपन शोषण भरा न होता। फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा जैसे प्रभु ने अभी अभी मुझे बताए, ये कहना बंद करो। और सचमुच जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मैं ये कहने लगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और ये मूर्खता लगती है मेरे ख्याल से। पर मैं ये भी नहीं कह सकती कि मुझे माफ कर दो कि ऐसा हुआ। अब तो नहीं, मेरा मतलब है, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर ने वो भयंकर पीड़ादायक पीड़ा ली, और उन्होंने इस पर काम किया, ना केवल मेरी भलाई के लिए पर वो अन्य लोगों की भलाई के लिए भी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इसी इसी संदर्भ में कई बार आपको शायद कुछ हालात से गुजरना पड़े, सिर्फ इसलिए कि आप इस योग्य हो सकें कि बाद में किसी और की मदद कर सकें। जिससे आप गुजर रहे हैं उसका आपसे कम या ना के बराबर संबंध हो सकता है। आप एक स्कूल में हैं जहां आपको अनुभव मिल रहा है। आपके पास कितना अनुभव है? क्या आप उस हर बात से भागते हैं जो आपके जीवन में कठिन है? यदि आपके एक संबंधी चर्च में जाते हो और आप वहां के वर्शिप लीडर बनना चाहते हैं, और वो आपको क्वार में भी गाने नहीं देते, तो क्या आप बस उसे छोड़कर किसी और चर्च में चले जाते हैं? उत्पत्ति 50:20। वो सब हालात जो यूसुफ पर पड़े और अब परमेश्वर ने उसे उन्नति दी, वह वो गड्ढे से महल तक गया। उसके भाई अब आए और उन्होंने उसके आगे दंडवत किया, जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि अब वो मिस्र में सारे अनाज का स्वामी था और वहां एक अकाल पड़ा था। अब ये देखो, उन्हें अनाज की जरूरत थी। वो डरते थे कि अब यूसुफ उनसे बदला लेगा, और उसने कहा, मैं परमेश्वर के स्थान पर नहीं हूं। अब उत्पत्ति 50:20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। आप सुनिए,
जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। देखिए, हम अक्सर इसका पहला भाग ही समझते हैं। तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। पर अब वो कह रहा है, मैं उससे गुजरा। परमेश्वर ने उसे जो बुराई के लिए था उसका विचार किया। ये एक शुद्धिकरण का अनुभव बन गया और मैं उससे गुजरा ताकि हमें उससे पर्याप्त अनुभव मिल सके। मुझे पर्याप्त बुद्धिमत्ता मिल सके ताकि मैं इतना योग्य हो सकूं कि इस संसार में इस समय इस पद पर आसीन हो सकूं, ताकि मैं भूखे लोगों को अनाज का वितरण कर सकूं। चलो, क्या कोई ये देख पा रहा है? क्या ये उन हालातों को जिनसे आप गुजर रहे हैं और अधिक समझने योग्य बनाता है? शायद थोड़ा-सा और मैं ये नहीं कह रही कि ये सही है, मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसाफ है, मैंने ये नहीं कहा कि जो तुमसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं वो सही है। मैं सिर्फ़ इतना जानती हूँ कि कई बार परमेश्वर किसी और की बुराई मुझ में इस्तेमाल करेंगे ताकि वो मुझ में कुछ अच्छाई उत्पन्न कर सकें। चलिए भी, यदि आप लोगों से प्रेम करना समझ सकें, तो आपके पास किसी का होना आवश्यक है जिस पर आप अभ्यास कर सकें। खैर, ये सच्चाई है। ओह प्रभु, सबसे प्रेम करने में मेरी सहायता कीजिए। पर किसी को भी मेरे आस-पास ना रखें जो अच्छा और प्रिय ना हो। आयु और अनुभव हमें सिखाते हैं कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। ओके, आप सुने, जब मैं 36 की थी, भई मैंने सोचा, मेरा मतलब है मिनिस्ट्री में नई थी, तब मैं एक चर्च में काम कर रही थी। मैं सेंट लुइस में इस चर्च की कर्मचारी थी और ये सच्चाई थी, ये छोटा-सा था और ये लगातार बढ़ता जा रहा था और बस बहुत सी महान बातें हो रही थी और मुझे सचमुच बहुत महत्वपूर्ण होता था क्योंकि मैं स्टाफ में से एक थी। भई फ्रंट रो में मेरी एक सीट थी जिस पर हर सप्ताह मेरा नाम लिखा होता और मुझे याद है कि कुछ सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण लोग, उन्हें पार्किंग की जगह उपलब्ध थी जहाँ उनका नाम लिखा होता था और उह! ओह माय गॉश! मैं परमेश्वर पर विश्वास कर रही थी कि वो मुझे ऐसी पार्किंग की जगह दिलवाएँगे जहाँ मेरा नाम लिखा हो। मेरा मतलब है, मैं बस आपको सच बता रही हूँ। मेरा मतलब है, जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, मैं कुछ उन बातों के बारे में सोचती हूँ कि जिनके लिए मैं सचमुच अपने विश्वास का इस्तेमाल करती थी। प्रभु हमारी मदद करे। ओह माय! मुझे याद है वो दिन जब मुझे वो पार्किंग प्लेस मिली जिस पर मेरा नाम लिखा था और वो पास्टर से 2 स्थान की दूरी पर थी। रुको, मेरा मतलब है, आप कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। खैर, आप जानते हैं, शायद जब मैं इस शहर में आई तो वहाँ वहाँ मेरा नाम लिखे हुए पोस्टर थे और मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने उन्हें नहीं देखा और अगर मैंने देखा भी होता, उसने मेरे लिए एक भी बात नहीं की होती, क्योंकि प्रभु का धन्यवाद, अब 73 की उम्र में मैं अब जानती हूँ कि पार्किंग प्लेस पर अपना नाम लिखा होना कोई इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। क्या वहाँ कोई सोया तो नहीं है? कोई जाग रहा है या सो रहा है? जब हम असुरक्षित होते हैं, हम अपनी अहमियत ढूँढते हैं चीज़ों में बजाय मसीह के। हम चीज़ों पर अपना नाम लिखा बहुत पसंद करते हैं। हाँ, हम कोशिश करते हैं। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं। हनी, धन्यवाद। और फिर मैं आपको बता दूँ, जब मैं उस मुकाम पर पहुँची जहाँ सीट पर मेरा नाम लिखा था, पार्किंग प्लेस पर मेरा नाम लिखा था और मेरा खुद का ऑफ़िस जहाँ दरवाज़े पर मेरा नाम लिखा था और हर रविवार को चर्च बुलेटिन में मेरा नाम होता, आपको बस पता नहीं कि मैं कितनी महत्वपूर्ण थी। और मैं बृहस्पतिवार की सुबह ये लेडीज़ मीटिंग आयोजित करती थी और मुझे साफ़ ये याद है कि मैं बहुत गर्व से अपनी 4 भागों की श्रृंखला पर शिक्षा देती जो विनम्रता पर थी। आप कुछ ऐसे ही पवित्र किए जाने वाले अनुभव से गुज़र रहे हैं। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, बाद में आप पीछे मुड़कर देखेंगे, हम बातें इस तरह नहीं सीखते क्योंकि हम उन्हें पढ़ते हैं या इसलिए कि हम एक उपदेश सुनते हैं। मैं आपको वही उपदेश 200 बार प्रसारित कर सकती हूँ
और हालांकि ये आपके मन का दोबारा नवीनीकरण करे, ये कभी भी आपके प्राण में कार्यशील नहीं होगा जब तक कि आप इसे अपने प्रतिदिन के जीवन में ना परखें। मैं आपको बताती हूँ कि 40 की उम्र में मैंने अवश्य ही ये सोचा था कि सही होना संसार की सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि निश्चय ही मैं बहुत सी बहसों में पड़ती थी, अपने पॉइंट को साबित करने की कोशिश करती थी, हर हैसियत से। फिर अंत में मैंने ये सोचा, और आप जानते हैं, आप बाइबल में एक भी ऐसी जगह नहीं ढूंढ सकते जहां यीशु को कभी ये साबित करने की जरूरत पड़ी हो कि वो किसी बात के विषय में सही हो। उन्होंने कहा, जो कुछ भी तुम सोचते हो वो परमेश्वर के ऊपर है, वो मुझे जानते हैं। मैंने बहुत सी दलीली शुरू की, और मैं कितने झगड़ों में पड़ी ये साबित करने के लिए कि मैं सही हूँ, कुछ बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातों में भी। 45 की उम्र में मैंने सोचा कि सब मालूम है, साथ ही संसार के दूसरों में क्या गलत है। 60 की उम्र में अंत में मैंने ये जाना कि मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, और लोगों के बारे में मेरी राय भी ऐसी नहीं थी जिसमें परमेश्वर को रुचि थी। वो सचमुच परवाह नहीं करते थे कि मैं क्या सोचती थी। यदि आप हैं 20, 25 या 30 के, आप शायद सोचेंगे कि आपको शायद बहुत कुछ मालूम है, पर आप इस पर और 10 या 15 साल बिताएँ और आपको ये पता चलेगा कि आपको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। मैं यहाँ किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करी, मैं बस ये कह रही हूँ कि आपको कुछ समय लेना पड़ता है, आपको कुछ देर जीना पड़ता है। और क्या आपको मालूम है, मेरे ख़्याल से हर दिन हमें कुछ सीखना चाहिए। पता है, एक बात जो मैंने अपने इन सालों में सीखी, और आप जानते हैं शायद आप इस पर बहुत से संदेश सुनते हो, पर मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ मिनटों में सचमुच जो मैं कहने वाली हूँ वो आपके हृदय को जकड़ लेगा। मैंने ये सीखा है कि उन लोगों को क्षमा करना जिन्होंने हमें ठेस पहुँचाई है, शायद सबसे सामर्थ्य और आत्मिक सिद्धता है जो कोई भी संभवतः कर सकता है। और मैं आपको बता रही हूँ कि यीशु मसीह की बहुत सारी कलीसिया क्रोधित हैं। अपने घरों से झगड़ा बाहर करें, अपने चर्च से झगड़े के भागीदार ना बने। अन्य लोगों का न्याय करना बंद करें। आलोचना करना पूरी तरह से बंद कर दें, उस पर राय रखना जहां आपकी जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल भी राय ना दे जहां आपकी राय मायने नहीं रखती। खैर, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ऐसा करती, आपको कोई अंदाजा नहीं कि आप क्या करते। खैर, मुझे नहीं लगता कि वो औरत, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी, और मैं सहमत नहीं हूं। किसी को दरअसल परवाह नहीं। जब कोई आपको ठेस पहुंचाता है, वो आपको वापस नहीं चुका सकते। वो आपको वापस नहीं दे सकते जो उन्होंने आपसे ले लिया था। मेरे पिता ने मेरा बचपन चुरा लिया था, उन्होंने मेरी मासूमियत चुरा ली थी, उन्होंने मुझे ये कभी वापस नहीं किया। मैंने बहुत साल तक कोशिश की हर एक से संसार से वसूलने की। क्या आप सुन रहे हैं? औरों से उसकी वसूलने की कोशिश ना करें जो किसी ने आपके साथ ना किया। क्या आप आज मुझे सुन रहे हैं? और मैंने बहुत वर्ष तक दुःख भोगा जब तक मुझे ये पता नहीं चला कि परमेश्वर मुझे इसकी कीमत चुकाएँगे। चलिए, अभी परमेश्वर आपको इसकी कीमत चुका सकते हैं, और वो ना केवल आपको वो सब वापस करेंगे जो आपने खोया है, वो आपको आपकी मुसीबत के लिए दुगुनी आशीष देंगे। कृपया, कृपया, कृपया आप जो कुछ भी करें अपने जीवन का एक और जीवन क्रोध में ना बिताएँ। खैर, तुम्हें पता नहीं, बस इसे छोड़ दें। मेरा मतलब है, बस जीवन में आगे बढ़ें।
खैर तुम ये नहीं समझ रहे। ये सच नहीं, ये सच नहीं। मैं अवश्य समझती हूँ और यीशु भी समझते हैं। तुम्हारी पीड़ा शायद मुझसे अलग रही हो, पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, पीड़ा पीड़ा होती है। और आप क्षमा कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसा करने की आज्ञा देते हैं और वो कभी हमें ऐसा कुछ भी करने की आज्ञा नहीं दे सकते जो हम नहीं कर सकते। हम क्षमा कर सकते हैं, हम अतीत को भुला सकते हैं। आप क्यों लोगों को क्षमा करने में एक्सपर्ट नहीं हो सकते? बस देखें, क्या आप कितनी जल्दी किसी को क्षमा कर सकते हैं जब वो आपको नाराज करते हैं। शैतान को अपने जीवन का एक और दिन ना दें। चलिए भी एक और बात जो मैं जानती हूँ अपने सालों के अनुभव से कि हमेशा परमेश्वर के मुखमंडल को तलाश है, उनके हाथ को नहीं। हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं ये तलाशते हुए कि वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। मुझे अपनी शादी में सफलता की जरूरत है, मुझे एक नौकरी चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए। ये ठीक है, ये बहुत बढ़िया जगह है शुरुआत करने के लिए। आपके जीवन में कोई जरूरत है तो यीशु के पास आइए। पर आप में से बहुतों के लिए समय आ गया है बड़े होने का। परमेश्वर यहाँ आपको एक समय के लिए लाए हैं। आप शायद आए हो ये जानने की फिराक में कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से जाएं परमेश्वर से ये पूछते हुए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। आमीन। खैर मैं अपना चमत्कार पाने आई। खैर ऐसा कैसा रहेगा यदि आप कहे प्रभु मैं किसी और के लिए जीवन में एक चमत्कार बनना चाहता हूँ। कैसा रहेगा यदि कोई आज कहे परमेश्वर मुझे वो सब पवित्र अनुभव दे जो आप चाहते हैं कि मुझे आज प्राप्त हो, ताकि मैं दुनिया में बाहर जाने के योग्य हो सकूं और किसी और के जीवन में बदलाव ला सकूं। बस स्वर्ग जाने तक ही संतुष्ट ना हो जाएं, अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर जाएं। आमीन। मैं आपको यहाँ ये बताने आई हूँ कि आप में से कोई भी जो अपना जीवन इस वेदी पर चढ़ाना चाहता है और कहना चाहता है प्रभु मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, मैं आपके लिए बहुमूल्य होना चाहता हूँ। यदि आप मेरे लिए एक और बात ना करें प्रभु, मैं बहुत मात्रा में आशीषवान हूँ सिर्फ आपको जानने मात्र से। चलो बंद करें अपनी वो लंबी सूची ले जाना कि परमेश्वर को हर दिन हमारे लिए क्या करना चाहिए। बस हमारे चेहरे पर मुस्कान रखने के लिए और अलग तरह से प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं किसकी मदद कर सकता हूँ, मेरी राह में आज किसी को लाए, मुझे किसी और के जीवन में फर्क लाने दे। और भाई जब आप ऐसा करते हैं, जब आप आशीषों के पीछे भागना शुरू करते हैं तो आशीष आपके पीछे लग जाती हैं। कभी दूसरे लोगों की राय जो आपके बारे में है उस पर ज्यादा चिंता ना करते हुए घृणा करने वाले तो घृणा करेंगे। आलोचक लोग हमेशा किसी न किसी की आलोचना करना ढूंढ लेते हैं और ईर्ष्या लोग हमेशा किसी न किसी से ईर्ष्या करना ढूंढ लेंगे। यीशु कभी उससे ज्यादा चिंतित नहीं थे कि लोग उनके बारे में क्या सोचते। पौलुस भी नहीं था और आपको भी ऐसा करने की जरूरत नहीं। यहाँ इस धरती पर आपका समय बहुत कम है। फिर एकमात्र जिसका आपको सामना करना पड़ेगा वो है परमेश्वर। आमीन। बस लोगों से प्रेम करते रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, बस लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। अंतिम बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो है कि कभी भी कभी भी किसी से जानबूझकर दुर्व्यवहार ना करें। पता है हम गलतियां करते हैं। जितना भी अनुभव मुझे मिला, मैं एक तरह से खुद पर इतरा सकती हूँ और शायद किसी को मैं ऐसा कुछ कह सकती हूँ जो मुझे नहीं कहना चाहिए। पर मैं आपको ये बता देती हूँ, जिस पल परमेश्वर मुझे आरोपित करते हैं मैं पीछे जाकर क्षमा मांगती हूँ।
हम में से वो सब जो यीशु मसीह के हैं, हमें संसार में बाहर निकलना चाहिए और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। और वो व्यक्ति विशेष का आदर नहीं करते, आप महत्वपूर्ण लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करते और उन लोगों से बुरा व्यवहार जो आपके लिए कुछ ना कर सकें। आमीन। कभी भी किसी से दुर्व्यवहार ना करें। और बिल्कुल अंत में ये कहना चाहती हूं, हर बात जो आप सीख सकते हैं सीखे परमेश्वर के अभिषेक के बारे में, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक है आपके जीवन में उनकी उपस्थिति और सामर्थ निश्चय ही वफादार है। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि हार न माने, विश्वास में बने रहें और आप दूसरी ओर निकलेंगे और आपके अनुभव चाहे ये कितने भी दर्दनाक क्यों न हो, व्यर्थ नहीं जाएंगे। परमेश्वर इसे आपके जीवन में भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे और दूसरे लोगों के जीवन के लिए भी। मुझे लगा कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये डाला है कि मुझे अपनी बाइबल स्टडी अब छोड़ देनी चाहिए। और वो वचन जो मुझे मिले वो ये थे, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। खैर, मुझे अवश्य ही ये महसूस हुआ कि मेरी तरक्की का समय आ गया है, अब कुछ बढ़िया होने वाला है। तो 1 साल तक तो कुछ नहीं हुआ और वो मेरे लिए बहुत परखने वाला और उलझाने वाला साल था। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है? क्या मैंने इसे बंद करके कोई गलती की? पर बहुत सी बातें हम समझ नहीं पाते जब तक कि हम उससे गुजरते नहीं। मैं हमेशा ये कहना चाहती हूँ, हम आगे की ज़िंदगी जीते हैं पर हम इसे तभी समझ पाते हैं जब हम पीछे की ओर जाते हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।